सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान, एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी ये प्रभु जीवन भरे सफर में, गाऊं शुक्र बारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। अब प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि परिस्थितियों में भी पिता परमेश्वर आप हमको संभालता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा कि आप हमें स्पर्श कीजिए। इस समय पिता परमेश्वर हम आपके साथ बिता और कई सारे बात को सीख सके। आपने अपनी रूह को पिता परमेश्वर हमारे मध्य में उतारा कि हम आपकी स्तुति महिमा पिता परमेश्वर पूरी आदर के साथ कर सके। अभी के संदेश को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आप हमें स्पर्श कीजिए। ये संदेश पिता परमेश्वर हमारे इस सुबह को पिता परमेश्वर एक नई रौनक को दे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, ये प्रार्थना को सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए कि फिर से हम उसकी उपस्थिति में हैं, उसकी आराधना करने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। और कई दफा हम इन बातों को सोचते हैं जब सुबह स्पेशली जब हम उठते हैं ना, तो उठने में बहुत कठिनाई होती है ना, उठने में बहुत सारा हमें साहस चाहिए जिसके द्वारा क्या होता है हम अपनी जिंदगी के विषय में एक अलग मोड़ की ओर आते। और ऐसे समय में जब ठंड का समय हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर क्या करता है, हमें उस नींद से जगाता है और वो नींद प्रदान भी करता है। हालेलुया। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करना चाहते हैं, अगर आपने उसके शीर्षक को सुना होगा तो आपने ये देखा होगा कि उस शीर्षक के बारे में कि आज का जो विषय है जो कि स्टोनिंग करके है ना। और स्टोनिंग का अगर हम अनुवाद वर्जन देखें, हिंदू अनुवाद देखें, तो उसका अर्थ होता है पत्थरबाज, है ना, या पत्थरबाजी। और हमेशा हम अपनी जिंदगी में इस बात को देखते हुए आए कि जहां जहां पत्थर का विषय आया है ना, जहां जहां स्टोन का विषय आया है, और हमने उस स्टोन के द्वारा कई लोगों को उन्नति देखी, कई लोगों की मृत्यु देखी, कई लोगों के विषय में हमने पुनरुत्थान का विषय देखा है, बहुत अलग अलग ऐसे विषय देखे हैं, है ना। जब हम यीशु मसीह के जीवन के विषय में देखें तो जैसे ही पत्थर लुढ़कता है और उनके चेले ये अनुभव कर पाते हैं, वहां पर जो स्त्रियां थी वो अनुभव कर पाती है कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। और हम पतरस के जीवन के विषय में देखें तो पतरस को जब यीशु मसीह कहता है कि तू क्या करेगा, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को स्थापित करेगा। और ऐसे तौर पे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विचार हैं, जब चट्टान पर मूसा लाठी को मारता है और वहां से जल का स्रोत निकल के आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय यही है हमारे जीवन में कि एक पत्थर का जो रोल होता है, या एक पत्थरबाजी के विषय में जो मैं चर्चा आज के दिनों में आपके संबंध में या आपके सामने करना चाहता हूँ, वो यही है कि हम असल में अपनी जिंदगी में कई दफा ऐसे पत्थरों से टकराए हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमें प्रभावशाली बनाता है। हालेलुया। और कई सारी ऐसी बातें हैं बाइबल में इसके विषय में लिखी गई है कि जब जब जिसने भी परमेश्वर के लिए सताव को सहा है या मुसीबतों को सहा है, जब उसके सामने बहुत सारी बातें सामने आ गई हो, फिर भी वो दृढ़ता से थामे रहा है, उसने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को महिमा का कारण ठहराया।
हालेलुया। परमेश्वर इस बात को आज के दिन आपके और मेरे विषय में भी कहना चाहता है कि परिस्थिति इन दिनों में जरूर कठिन है ना। परिस्थिति हमारे विपरीत है। परमेश्वर इन बातों में भी हमको ये सिखाना चाहता है कि हर एक जो पत्थर आपके प्रति उठता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो महिमा का कारण बन जाता है ना। और हमेशा हमने देखा है कि जो जो सहते हुए आगे बढ़ा है, जो जो व्यक्ति सहते हुए आगे बढ़ा है, वो आने वाले समय में परमेश्वर के लिए एक प्रभावशाली, और उसकी गवाही एक प्रभावशाली रीति से लोगों के लिए एक बदलाव का कारण ठहरी है। वैसे ही हम जब वचनों में देखते हैं, हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति के विषय में जो स्टीफनुस कहलाता है ना, जो स्टीफन कहलाता है। और यहाँ पर अगर हम स्टीफन के कार्यों के बारे में चर्चा करें तो पता चलता हमें कि जो स्टीफन है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया और पवित्र आत्मा से अभिषेक दास था, है ना, अभिषेक दास था। और वो वहां पर क्या करता था, वो लोगों को, वो विशेषकर जो विधवाएं महिलाएं होती थी उनको क्या करता था, वो भोजन मुहैया कराया करता था। भोजन को हर एक निमित्त और समय के हिसाब से उन्हें मुहैया कराया करता था, क्योंकि कुछ गड़बड़ी उन दिनों में आ चुकी थी कि कई लोग इब्रानी मनुष्य लोगों को इब्रानी लोग ज्यादा खिलाया करते थे, यूनानी लोगों को ज्यादा खिलाया। तो जो पक्षपात चल रहा था, उस पक्षपात को दूर करने के लिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से उसकी सेवकाई करने के लिए वहां पर क्या वो जिम्मेदारी को उठाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपका और मेरा विषय भी यही है कि हम जब परमेश्वर के साथ में चलते हैं, परमेश्वर के कार्य को करते हैं, और हम व्यक्तिगत रीति से ये निर्णय लेते हैं कि आज का जो दिन है हम परमेश्वर के कार्य को करेंगे, तो सबसे प्रथम बात यही है कि हमें आवश्यकता है कि हम क्या करें, परमेश्वर के साथ यहाँ पर संगति को करें और पवित्र आत्मा से भर के हर एक कार्य को करें, है ना। ऐसा नहीं कि हम पवित्र आत्मा के बगैर कुछ कार्य करें और अपने कार्यों में हम क्या हो, विफलता को हासिल करें। तो जो पवित्र आत्मा का सिद्धांत है वो यही बताना चाहता है कि जब स्टीफन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, और हम स्टीफनुस के बारे में जब यहाँ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय में, है ना, वहां पर लिखा है कि उस दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत होने लगी और यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती है। ठीक है, ये आम बात थी। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि हम कई सारे क्रिश्चियंस, ऐसा नहीं है आप मैं, कई सारे क्रिश्चियंस है जो जिन्होंने अपने आप को दायरे में बांध लिया कि हम किसके बीच में सेवकाई करेंगे, हम उरांव है तो उरांव लोगों के बीच में करेंगे, हम मलयाली है तो मलयालों के बीच में सेवकाई करेंगे, हम उनकी ज्यादा देखभाल करेंगे। और वही जो गंभीरता का आरोप है यहाँ पर अगर हम देखें 6वें आयत में 6वें पद में, तो हमें ये बातें समझ में आती कि ये पुराने समय से चलते हुए आ रही है ना। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तब उन्होंने 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा कि यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें, इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है चुन ले कि हम उन्हें क्या करें, काम के लिए ठहरा दें। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, ऐसे ही लोगों की हमें आवश्यकता है जो पवित्र आत्मा से हर एक काम करने की क्या करें, योजनाओं को तैयार करें। और योजना तैयार करने का अर्थ यही है कि जब हम उसके निकट में रहें, है ना। और जो ये प्रेरित थे, जो प्रेरित यहाँ पर नियुक्त किए जाने वाले थे, वो विश्वास योग्यता में थे, वो विश्वास योग्य थे। वो प्रमाण देते थे कि हम परमेश्वर के सामने ऐसे चलने वाले हैं, तभी उनका चुनाव वहां पर क्या करते हैं, 12 चेले करते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो लोग हैं वो आत्मा से परिपूर्ण थे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। ठीक, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना, दोनों में फर्क है ना। पवित्र आत्मा जरूर सबको मिलता है, पवित्र आत्मा हमको चलाता, हमको सिखाता, सब कुछ करता, पर परिपूर्णता का जब विषय आता, जब परफेक्शन का विषय आता, वो एक अलग मुद्दा है ना। और यहाँ पर जब हम देखते परिपूर्ण की बात आती है तो वो असल में
अपने चरित्र को, अपने गुण को और कई प्रकार के वो क्या विश्वास के विषय में एक अलग दिशा की ओर हमें लेके चलता है ना। और यही भरपूरी को हम देखते हैं कि क्या होता है, वो परिपूर्णता की परिभाषा को वहां समझाया जाता है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें भी ऐसा करने की आवश्यकता है। और मैं ये जो शब्द, मेरा जो विषय था कल के दिन में, मैं जिस विषय में बात करना चाहता था वो विषय कुछ और था, पर सडनली मेरे मन में ये बातें आई कि ये बातें बहुत आवश्यक है कि हर किसी के जीवन में छोटे छोटे पत्थर जरूर है ना। कई छोटे छोटे पत्थर जिनके द्वारा ठेस पहुंचता है, जिनके द्वारा कई सारी बातें ऐसी होती है जिसके द्वारा हम अपनी जिंदगी में थोड़े से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। पर आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि वो पत्थर आपके जीवन में एक आशीष का कारण ठहरने जा रहा है। और यहाँ पर वचन में लिखा गया है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस, पुरकुरुस, निकारोर और तेमोन और परमियास और अंताकियावासी निकुलियुस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। यहाँ पर जिन लोगों का चुनाव किया गया है, असल में वो लोग क्या थे, जूइश लोग थे, वो यहूदी लोग थे, है ना। और हम स्टिफनुस के बारे में देखते हैं तो ये जो छठवां से लेके हम सातवां अध्याय देखेंगे, यहाँ पर स्तिफनुस के बारे में बताया गया। ठीक है, एक छोटे से वाक्य को यहाँ पर दर्शाया गया, पर वो बहुत प्रभावशाली रहा। वो शहीद कहला गया, सबसे पहला शहीद कहला गया। जब हम उसके 8 से 11 पद में देखेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह से और अनुग्रह और सामर्थ में वो परिपूर्ण बनता गया, है ना। फिर स्तिफनुस पकड़ा जाता है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के हिसाब से वो अलग चलता है, क्योंकि यहूदी जो लोग थे वो मूसा के पैगामों को पढ़ते थे और वो उसके हिसाब से चलते थे। पर जो स्तिफनुस था, वो यहूदी होने के बाद में यीशु मसीह का प्रचार करता था, और उसका प्रचार इतना प्रभावशाली होता था कि लोग उसके संदेश को सुन के अपने जीवन को परिवर्तित करते थे। वो परिवर्तन के साथ में चंगाई लोगों को मिलती थी, उनके परिवार की स्थिति सुधर जाती थी, ये बातें थी। और वहां पर ऐसा होता है कि उसको किसी ना किसी आरोप में पकड़ के क्या करते हैं, लेके जाते हैं और महासभा में खड़ा कर देते हैं। और वहां पर जो, जब हम यहूदियों के बारे में देखेंगे, बीते दिनों में आपको पता होगा कि इजराइल में एक घटना घटी थी, वहां पर पत्थरबाजी हो गई थी। ठीक है, एक छोटे से विवाद के कारण पत्थरबाजी हो गई थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा बवाल हो चुका था। और पत्थरबाजी अगर हम देखें तो पुराने सदियों में सबसे घृणित लोगों को पत्थर के द्वारा क्या दिया जाता था, मौत दी जाती थी, है ना, मौत दी जाती थी। और जिन लोगों पे पत्थर का प्रहार होता था, वो समुदाय के लिए, वो समाज के लिए सबसे ज्यादा घृणित लोग माने जाते थे, और ये सजा उन्हें दी जाती थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह भी मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने जीवन को आत्मिक तौर पर लेते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने कदमों को लेते हुए चल रहे हैं, बहुत सारे आलोचना आपके जीवन में जरूर होगी, है ना। मैं हमेशा इस बात को अपनी जिंदगी में भी स्वीकार करते हुए चला हूं, और कई लोगों के जीवन में भी, कई सारे प्रभु के दासों के जीवन में भी मैंने ये बातों को देखा है कि आलोचना में वही पड़ता है जो परमेश्वर के लिए कार्यशील होता है। हालेलुया, है ना। जो कार्यशील नहीं रहेगा वो किसी भी आलोचना में कभी नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन बातों के लिए कि वो हमें चलना सिखाता है ना। बीते दिनों में कई सारी ऐसी अद्भुत और गहराई की बातों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो स्तिफनुस है, वो अपने उस जीवन के कर्तव्य में, क्योंकि ये एक जवान व्यक्ति था, और जवान व्यक्ति होने के साथ में जैसे हमारे रगों में परमेश्वर की आत्मा का खून बहता है, परमेश्वर के विचारों का खून बहता है, वैसे ही स्तिफनुस के जीवन में भी वो सारी बहती थी। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि वो अपने आप को धैर्यता के साथ परमेश्वर के साथ लेके चला। हालेलुया। आज आप में और मुझे में भी यही सीखने की आवश्यकता है कि हम जब परमेश्वर के लिए मर मिटने की बातों को कई दफा करते हैं, है ना? कई दफा करते हैं, कई दफा करने के साथ साथ में ऐसा होता है कि हम क्या सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना के द्वारा ये क्यों नहीं होता है, मेरी प्रार्थना के द्वारा ऐसा संभव क्यों नहीं होता है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि हर एक जो पत्थर आपकी तरफ उठते हैं, वो आपकी जिंदगी में
एक नई आशीषों को लेके आते हैं। हमें डरना नहीं है, हमें किसी बात से हिचकिचाना नहीं है, जैसे स्तिफनुस के जीवन में हुआ। और आप ये बात को देखेंगे, जैसे स्तिफनुस अपने प्राणों को छोड़ने वाला था, वो कहता है यहाँ पर कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना। और वो ये बात कह के वहां पर क्या करता है, अपने प्राणों को त्याग देता है। और उस नगर में, उस जगह में, उस स्थान में परमेश्वर के द्वारा उसकी बहुत ज्यादा महिमा वहां पर परमेश्वर की वहां पर होती है। और कई सारे लोग विश्वास में आते हैं, कई सारे लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह में यही कहना चाहता हूं कि जितना आप संघर्ष करेंगे, जितना आप परमेश्वर के लिए जीना सीखेंगे, जितना आप परमेश्वर के लिए बोझ उठाना चाहेंगे, उतना आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। हम एक आयतों को देखेंगे जो फिलिपियों की पत्री में हमें मिलता है। और फिलिपियों की पत्री जब हम देखते हैं तो उसका 4 के 17 पद में हम देखेंगे। फिलिपी 4 उसका 17 पद में। और यहाँ पर हमें परमेश्वर कुछ बात को बताना चाहता है। सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद हम देखेंगे। उसमें लिखे, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता चाहता है। इस विषय को परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है कि क्लेश जरूर है। जिस दिन हमने मसीह को ग्रहण करा, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में सुख और समृद्धि को पाना शुरू कर दिए हैं। अर्थात यही है, मेरे जीवन का कहने का यही मतलब है कि जैसे ही हमने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में ग्रहण किया है, सबसे पहला हमने अपनी जिंदगी में कई सारे त्याग को करना शुरू कर दिया है। कई त्यागों को, कई सारी चीजों को हमने सहना शुरू कर दिया। जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, उन्होंने सहा। मूसा ने अपनी जिंदगी में इतने आलोचनाओं को सहा। पौलुस ने अपनी यात्राओं को सहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुरिन्थियों की मंडली के विषय में भी ये कहता है, जो सताओं में पड़ी हुई मंडली थी, उनको कहता है क्या कि तुम्हारा जो पल भर का क्या है, क्लेश है, वो सीमित है, थोड़े समय के लिए है, पर सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। जैसे जैसे हम सहते जाएंगे, वैसे वैसे परमेश्वर आपके उस क्लेश को आनंद में परिवर्तन करेगा, है ना। लोग पहले यही उम्मीद बांध लेते कि मेरा परमेश्वर के साथ जुड़ने में आनंद का विषय है ना। पर परमेश्वर यही कहना चाहता है कि जब हम क्लेश में होते हैं, और हमारा क्लेश तभी आनंद में परिवर्तित होता है। हम ये आयुब के जीवन में देखते हैं, वो क्लेश में था और क्लेश को उसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के साथ बखूबी तरीके से निभाया। और निभाने के बाद में क्या हुआ, वो क्लेश आनंद में परिवर्तन हो गया। वैसे ही आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर यही बात को कहना चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो साधारण जीवन नहीं है। हमारा जीवन सताओं में जरूर रहेगा, है ना। मैं फिर से ये बात कहता हूँ, वो आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई आयत तराइयों से होकर भी क्यों ना चलूं, पर परमेश्वर मेरे संग साथ होता है ना। मुसीबतें आएंगी पर वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। जैसे स्तिफनुस ने अनंत जीवन को प्राप्त किया, वैसे आप और मैं भी इस बात के लिए तैयार हो जाए कि परमेश्वर जो है वो हमें हर एक मुसीबतों से निकाल कर उस मुसीबत को आनंद में परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। एक वचन और हम देखेंगे जो हमें मिलता है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय। पहला पत्रस हम 4 अध्याय देखेंगे और उसमें लिखा गया है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12वां पद से हम देखेंगे। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे पनक परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए भी तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है आज की सुबह कि परमेश्वर की बातें जो है वो महिमा को प्रकट करती है। और है ना, जितनी भी बातें हम इन दिनों में अपने विषय में सुनते हैं, समझते हैं, है ना,
जब मैं खुद अपने विषय में ये बात बताता हूँ, जैसे मैं प्रभु को ग्रहण करा ना, बहुत सारे मेरे मित्रगण मुझसे दूर हो गए। ठीक है। और ये मेरे लिए एक अफसोस भी था, एक सांसारिक तौर पर मेरे लिए अफसोस भी था कि बहुत सारे मित्र मेरे मुझसे अलग हो गए हैं, क्योंकि मैंने एक ऐसे रास्ते को चुन लिया जो हो सकता है उस रास्ते में मुझे अकेला चलना पड़े, है ना। और मैं चल भी रहा हूँ। और चलने के साथ साथ मैं कई बार अपने दोस्तों के विषय में देखता हूँ कि वो मेरे साथ पहले उठते थे, बैठते थे, कई सारी मस्तियों को करते थे। पर जैसे ही मैंने परमेश्वर की ओर अपने मार्गों को फिलाया, वो दोस्तों मेरी जिंदगी से हट गए। पर मैं इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि परमेश्वर के अभिषेक्त लोग आज के समय इस सुबह मेरे साथ में जुड़े हुए, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे चुने हुए लोग इन दिनों में मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो प्रतिदिन हम मिलके आपके साथ में संगतियों को करते हैं। और यही बात मेरे जीवन को आनंदित करती है, यही बात मुझे उत्साहित करती है कि कितने धन्य है लोग जो परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज की सुबह ये कहना चाहता है कि हम अपनी जिंदगी के विषय में क्या करें, बहुतायत के फल के विषय में क्या करें, बढ़ते जाएं। जैसे स्तिफनुस ने आज के समय अपनी जिंदगी को क्या करा, परमेश्वर के लिए दे दिया, होना चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगी में क्या करें, परमेश्वर के लिए जीने वाले देखें, है ना। जरूरी नहीं कि हम स्तिफनुस जैसे ही पत्थर के द्वारा हमारी मौत हो, कुछ हो, पर सहना जरूरी है ना। सहने के द्वारा क्या होता है, हम अपनी जिंदगी में कई सारी बातों को आशीष के तौर पे और कई सारी बातों को हम एक उन्नति के तौर पे देख पाते। एक वचन और निकालेंगे हमें, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका हम 21वां पद देखेंगे, है ना। ये पौलुस यहाँ पर फिलिपियों को एक प्रोत्साहन का विषय देता है और लिखता है 21वें पद में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। परंतु यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे लिए काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि दोनों के बीच आधार में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, और क्योंकि वह यहाँ बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है ना। परमेश्वर का दास इस प्रकार से इस समय कहता है और फिलिपियों की मंडली को कहता है कि क्या करूं, मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के हिसाब से है। मैं जीवित रहूं या मैं मर जाऊं, पर दोनों बात में परमेश्वर की महिमा हो, जैसे हम स्तिफनुस के बारे में देखते हैं। और वैसा ही आपका और मेरा जीवन भी होने वाला बने कि हम क्या करें, परमेश्वर के साथ में सह के आगे बढ़ने वाले बने। परमेश्वर यही आज की सुबह हमसे चाहता है कि हम क्या करें, सहने वाले बने, हम परमेश्वर के साथ में संगति करने वाले बने। हम सुबह तड़के उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो जितना परमेश्वर के लिए सहेगा वो उतना उन्नतियों को हासिल करेगा। प्रिय भाई बहनों, जितना हम सुबह परमेश्वर के साथ संगति में बैठेंगे, जितना वचनों को हम सीखने के प्रयासों को करेंगे, वो हमारे लिए उत्साह का विषय होगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज यही बात आपको कहना चाहता है कि हम अपने त्याग के विषय में, हम अपने सहने के विषय में, अपनी सहनशीलता के विषय में, हम उस पत्थर के विषय में सोचें जो हमारे विरुद्ध में उठते हैं, पर इस बात को भलाई का कारण समझे और अनंत आनंद का कारण समझे कि आने वाले दिनों में वो पत्थर एक आनंद में बदलने वाला है। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई सारे लोग बिल्कुल परेशान है। मुझे कई दफा ऐसा लगता है कि वो अपने पढ़ाई से परेशान है, उनकी जॉब्स नहीं लग रही है, वो अपने फाइनेंस को लेके परेशान है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से कि वो सारी बातें इन दिनों में हल हो जाए और परमेश्वर आपके लिए एक सही और सटीक मार्ग को निकाले। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए कि फिर से उसने हमें अपनी उपस्थिति में लेके आया है। और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथ में अगर सरिता बहन हमारे साथ में है, वो प्रार्थना में अगुवाई करेगी और हम सब प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद आशीर्वाद वचन के साथ हम अंत करेंगे। आइए हम सब इस समय अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता इस समय के लिए। प्रभु आपकी हुजूरी में पिता इस समय आने का तूने हम सभी को मौका दिया है। प्रभु हम इस समय प्रभु जी हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु
आपने ऐसे मौके हमारे जीवन में दिया है प्रभु कि हम सुबह उठकर प्यारे प्रभु जी आपके पवित्र उपस्थिति में प्यारे प्रभु जी हम इस समय आपके वचनों के द्वारा पिता अपने जीवन में कई सारी आशीषों को हम आपके द्वारा पाते हैं। प्रभु हम सचमुच है परमेश्वर पिता इस योग्य भी नहीं है प्यारे प्रभु कि शायद हम सुबह उठकर प्यारे प्रभु हम आपके साथ में मुलाकात करें, पर परमेश्वर पिता सिर्फ आप ही है प्यारे प्रभु जो हमें इस योग्य बनाता है पिता परमेश्वर। चाहे हम काबिल भी ना हो प्यारे प्रभु, लेकिन हम आपकी वजह से पिता परमेश्वर हम अपने आप को प्रभु जी आपके चरणों के समक्ष हम अपने आप को देख पाते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि तू भला है प्यारे प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान है खुदावन राजा की आपकी आपकी करुणा के द्वारा प्यारे प्रभु आज इस समय में हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु जी हम एक साथ एक मन हृदय होकर प्यारे प्रभु हम आपके चरणों के करीब हम एक साथ इकट्ठे हो पाते हैं प्रभु। तेरा वचन भी कहता है पिता परमेश्वर कि तू संगति करना को ना छोड़ना। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे सुंदर अवसर हमारे जीवन आपकी ओर से पिता परमेश्वर हमें मिलती है। प्रभु हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके दास के द्वारा प्रभु आज हमने जो भोजन इस समय में खाया है पिताजी, जब इस समय तूने एक सुंदर स्वादिष्ट भोजन को दिया है प्रभु, जिस पत्थर के द्वारा पिता परमेश्वर हमने कई सारी बातों को सीखा प्यारे प्रभु। और धन्यवाद देते हैं आपके उस दास स्तेफनुस के लिए प्यारे प्रभु जी, जिसके द्वारा हम अपने लाइफ को प्यारे प्रभु जी कनेक्ट कर पाते हैं कि हमारे जिंदगी में भी प्यारे प्रभु ऐसे कई सारे स्टोन है पिता, ऐसे कई सारे पत्थर है प्यारे प्रभु जो हमारे जीवन में हमें उद्धार के लिए, हमारे जीवन में हमें प्रभावशाली बनाने के लिए प्रभु जी तो उपयोग करता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं यदि हम में से प्रत्येक के जीवन में अलग अलग प्रकार के स्टोन है प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि उस स्टोन के द्वारा ही परमेश्वर पिता हमारे जीवन में तो बहुत सारी आशीषों को स्थापित करने जा रहा है। प्रभु इस बात की घोषणा करते पिता हर एक के जीवन में प्रभु, जितने लोगों ने भी प्रभु इस समय में तेरे वचन को खाया है प्यारे प्रभु जी की होने दे पिता परमेश्वर के आपके वचन की बरकतों के द्वारा पिता हम में से हर एक के जीवन में प्यारे प्रभु आपका वह आशीष जिस स्टोन को तूने पतरस के लिए कहा था प्रभु के चट्टान के रूप में प्रभु जी आप उसे स्थापित करेंगे पिता हमारे जीवन में भी प्रभु जी हम आपको वेलकम करते हैं कि हमारे जीवन में भी प्रभु जी हर एक अलग अलग के लाइफ में पिता परमेश्वर तेरी जो सुंदर योजना है प्यारे प्रभु जी वो आपकी इच्छाएं हम सभी के जीवन में पूरी होने पाए। पिता सहायता करना प्रभु कि हम जो हर एक दिन तेरे वचन को सीखते हैं प्यारे प्रभु वो हमारे जीवन के लिए प्रभु ऐसी आशीष बनकर आए प्रभु कि वो सिर्फ हमारे तक नहीं लेकिन हमारे द्वारा और भी भाई और बहनों के जीवन में पिता वो आशीष बरकत की तरह पिता परमेश्वर उनके लाइफ में भी वो पहुंचने को पाए। प्रार्थना करते पिता जब आज किस दिन को तूने हम सभी को दिया है प्रभु, आज किस पूरे दिन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। होने देना परमेश्वर पिता कि हम वचन को हम याद करें प्रभु, हम हर समय प्यारे प्रभु जी तेरा वचन जो हमारे जीवन में हमेशा ठहरता है प्रभु, उस बात को हम अपने जीवन में महत्व देने पाए। सहायता करना प्यारे परमेश्वर पिता कि आज के हमारे इस दिन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु। और प्रार्थना करते पिता हमारे आपके बनाए हुए इस मिनिस्ट्री को प्रभु जी और भी अपनी आशीषों से भरना पिता कि आने वाले समय में हम प्रत्येक दिन प्रभु जब हम आपके साथ मुलाकात करते हैं प्रभु जी तो हम और भी ज्यादा अपने आप को आपके करीब हम देखना चाहते हैं पिता, हम और भी आपके साथ जुड़कर आपके बारे में आपको और भी जानना चाहते हैं परमेश्वर पिता, जिससे कि हम जिस दौड़ में है प्रभु हम उस दौड़ को पूरी करने पाए। ये सारी आशीषों को प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं क्योंकि तू ही है ऐसा सामर्थ्य प्यारे परमेश्वर जिसके द्वारा सब कुछ संभव है प्रभु। इसलिए पिता परमेश्वर इस समय में हम जितने लोग भी इस समय में इकट्ठे हैं प्रभु, हमारे ये छोटा सा परिवार है पिता परमेश्वर हम आपके चरणों पर समर्पित करते हैं और हम चाहते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप हमारे जीवन को लीड करें। सारी प्रार्थना पिता आदर के साथ हम आपको सौंपते हैं प्रभु और ये छोटी सी प्रार्थना हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर परमेश्वर के आगमन तक हम सभी के साथ बनी रहे। सभी को प्रेज द लॉर्ड और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर संदेश के लिए।
और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने दोस्तों को जरूर सूचना दें इस मीटिंग के बारे में। ये 30 मिनट्स के जरूर होती है, पर ये रिफ्रेशमेंट है हमारे लाइफ के लिए, है ना। मॉर्निंग जो होती है परमेश्वर के साथ संगति करने का, वो रिफ्रेशमेंट का समय होता है। तो आप कई लोगों को शेयर करें, और आपको अगर जो भी बातें अच्छी लगती है या फिर जो भी सेशंस लिए जाते हैं, आप विशेषकर अपने इस मेन ग्रुप में जरूर लिख सकते हैं उसके विषय में, कि आपको संदेश के विषय में या जो भी है आपको प्रेयर रिक्वेस्ट डालनी है, आप उस पर डाल सकते हैं। तो हम इसी के साथ विदा लेते हैं। कल सुबह हम फिर मिलेंगे इसी उत्साह के साथ। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।